Hello students, welcome to GR Inter School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 11 books of origin entry cash book. कैश बुक के रिगार्डिंग में हमने आज ये लास्ट वीडियोस है और ये लेसन कंप्लीटेड। हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम हमारे सिलेबस में नहीं है एंड इधर पैटी कैश बुक। सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस बुक के, वेरी सिंपल, सबसे आसान सवाल पूरी बुक के अंदर हम कह सकते हैं। पैटी कैश बुक के सबसे आसान सवाल बता देता हूँ। पैटी कैश बुक में कैसे आसान मानते, जैसे आपने 10 रुपये खर्च किए, किस पर खर्च किए यहाँ लिख दिया, यही पैटी कैश बुक है। 50 रुपये किस पे खर्च किए यहाँ लिख दिए, 60 किस पे खर्च किए यहाँ लिख दिए, है इधर टोटल 120 रुपये खर्च हुए, 10, 50 और 60, यही आपका आंसर है। इधर पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्यों बनाई जाती है? जो मेन कैशियर होता है, मुख्य जो कैशियर होता है, वो छोटे छोटे खर्चे खुद नहीं करता, तो अपने नीचे एक सब कैशियर को रख लेता है और उसके लिए बनाई जाती है पैटी कैश बुक। ओके, उसको पैसा दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक महीने में उसको 10,000 रुपये दे दिया और बोला कि आप 10,000 रुपये खर्च कर दीजिए, जैसे खत्म हो जाएगा फिर आपको 10,000 रुपये फिर दे दिया जाएगा। तो दिस इज द पैटी कैश बुक। वेरी सिंपलिसिटी है। इसमें एक वर्ड आएगा इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या है ये इम्प्रेस्ड सिस्टम? वर्ड है इम्प्रेस्ड। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या है? जैसे मैंने आपको 5,000 रुपये दे दिए, नोटेड करना, आपने 2,000 रुपये खर्च कर दिए, मैं आपको 2,000 खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचा? 3,000 बचा। मैं 2 फिर आपको दे दूं, फिर 5 हो जाएंगे। इसे इंप्रेस सिस्टम कहते हैं। इंप्रेस्ड माने आपको वो पैसा फिर दे देना जो खर्च किया है। दिस इज द इंप्रेस सिस्टम। दैट क्लियर? फिर बता देता हूँ। हेड कैशियर ने आपको 5,000 रुपये दिए, 2,000 आपने खर्च कर दिए, कितना बच गया बैलेंस? 3,000। नेक्स्ट मंथ में या ईयर में जब आएंगे तो हेड कैशियर 2,000 आपको और दे देगा। कहने का मतलब आपका फिर बैलेंस 5,000 ही होना चाहिए, तो 2,000 आपको मिल जाएंगे, जिसे इंप्रेस सिस्टम, या वो खर्चा जो आपने कर दिया हेड कैशियर आपको फिर दे देता है, उसे हम इंप्रेस सिस्टम के नाम से जानते हैं। चलो अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और उसका फॉर्मेट बहुत ही ईजी, मैंने कहा वेरी सिंपल क्वेश्चन है आपके पैटी कैश बुक के रिगार्डिंग। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर हम लेते हैं 15 और उसमें फॉर्मेट भी आपको समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपलिसिटी फॉर्मेट आ गई। फॉर्मेट में क्या है? डेबिट और क्रेडिट। ये वर्ड यहीं पे लिख देते हैं, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ओके, चलो जी, आपने क्रेडिट लिखा, इस क्रेडिट में लिख देना टोटल पेमेंट, और मैं यहाँ पर 6 खाने बनाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उन 6 पे क्या क्या नाम लिखूंगा ध्यान देना। सबसे पहला खाना होगा पोस्टेज और कोरियर का। जो खर्चे पोस्टेज और कोरियर के होंगे हियर। सेकंड होगा हमारा वेजेस का, ये होगा आपका कन्वेंसेस का। नेक्स्ट हमारा खाना होगा कार्टेज का। नेक्स्ट उसे खाना होगा आपका स्टेशनरी का, और ये होगा मिसलेनियस का। फिर बता देता हूँ आपका। फर्स्ट पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस मजदूरी, कन्वेंसिंग किराया, कार्टेज भाड़ा होता है माल का, स्टेशनरी पेन पेंसिल वगैरह, मिसलेनियस जो इनमें ना आए उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। टोटल कितना पैसा खर्च हुआ। अब इधर क्या बनता है देखिए प्लीज, यहाँ लिख देंगे वाउचर नंबर, जो ब्लैंक्स रहेगा इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा वाउचर नंबर के अंदर। उसके बाद डेट, कितनी तारीख को, ओके, डेट, कैश बुक फोलियो नंबर, ये भी ब्लैंक्स रहेगा। कैश बुक का जो फोलियो नंबर होगा ये भी आपका ब्लैंक रहेगा। ओके,
और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, डेबिट यहाँ लिख देना, अमाउंट रिसीव्ड जो हेड कैशियर से मिलेगी आपको। ये ब्लैंक्स है, ये ब्लैंक्स है, डेट जिस तारीख को लेन देन हुआ है, टोटल कितनी पेमेंट हुई है, बारी बारी से देखो सवाल में। आपको हेड कैशियर से मिला, यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, हेड कैशियर से मुझे 10,000 रुपये मिले, चलो जी 10,000 आपको मिल गए। अब 10,000 में कैसे कैसे खर्च किया आपने, 3 तारीख को आपने जो खर्च किया, यहाँ से स्टार्ट हो गया बाई स्टेशनरी। स्टेशनरी में कितना अमाउंट है, टोटल पेमेंट्स में लिख देंगे। चलो जी हम बाई स्टेशनरी टोटल पेमेंट के अंदर पर्टिकुलर्स का एक खाना और बनेगा, पर्टिकुलर का डेट के साथ बना देते हैं हम, एक पर्टिकुलर का डेट के साथ, ये डेट दे देते हैं और इसके साथ एक पर्टिकुलर का खाना बना देते हैं हम यहाँ पे, और इसके साथ छोटा सा वाउचर बन जाता है, और यहाँ हम टोटल पेमेंट लिखेंगे। चलो जी आपको यहाँ लिखा टू कैश, 10,000 मिल गई, डेट यहाँ डाल देना। उसके बाद बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी पे कितना खर्च हुआ आपका, 800 रुपये। एक बार तो टोटल पेमेंट में लिख देगा 800 रुपये, और एक बार ये पोस्टेज है, ये वेजेस है, ये आपका क्या दिया था, कन्वेंस का था, ये काटेज स्टेशनरी, 800 रुपये आपके ऊपर लिख देंगे। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बाई वेजेस, ये वेजेस लिख दिया, वेजेस कितना है आपका 500 रुपये, एक बार आपने यहाँ लिख दिया, एक बार वेजेस के खाने में लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, चैरिटी। चैरिटी कितनी है, चैरिटी है 300 रुपये। अब देखो टोटल में तो लिखनी है, यहाँ ना ये है ना ये ना ये है, तो फिर लास्ट में चली जाएगी। मिसलेनियस, जिसमें कोई खाना ना हो, मिसलेनियस के अंदर चली जाती हैं। सोप्स, साबुन कितने की, 200 की। अब यहाँ भी नहीं है, ये भी मिसलेनियस में चली जाएगी। ओके, न्यूज़पेपर, बाई न्यूज़पेपर, कितना रुपए न्यूज़पेपर खर्च कर दिया, 700 कर दिया। ओके, अब न्यूज़पेपर के लिए भी कोई खाना नहीं है, तो मिसलेनियस में डाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास टैक्सी फेयर। अब टैक्सी का जो भाड़ा है वो कितना रुपए है, हमारे पास टैक्सी फेयर है वो 800 रुपये का भाड़ा है, तो 800 यहाँ लिखेंगे, 800 कन्वेंस में लिख देंगे। ओके, टैक्सी फेयर के बाद कार्टेज, सारे बाई में चलते जाएंगे। कार्टेज, कार्टेज कितना है आपका, 800 के बाद 200 रुपये कार्टेज है, कार्टेज का तो खाना है 200 रुपये, कार्टेज में लिख देंगे। उसके बाद पोस्टल एक्सपेंसेस, अब पोस्टल का तो पोस्टल एक्सपेंसेस है ना शुरू में ही, स्टार्ट में। पोस्टल कितना है आपका, 600 रुपये, तो 600 रुपये आपने पोस्टल में लिख दिया। उसके बाद चलो भाई आपका ऑटो फेयर। अब ऑटो फेयर कितना आ रहा है, किराया कितना दिया भाड़ा, ऑटो फेयर हमने दिया है आपने 70 रुपये। ऑटो फेयर कितना दिया है, नहीं सर उससे पहले कोरियर सर्विसेज है, कोरियर सर्विसेज के कितने दिए, 70 रुपये, तो ये भी इसमें आ जाएगा। ऑटो फेयर के कितने दिए हैं आपने, 400 रुपये दिए हैं। 400 रुपये कहाँ आ जाएंगे आपके, कन्वेंस के अंदर आ जाएंगे। ओके, 400 रुपये दिए थे कन्वेंस के, नहीं स्पीड पोस्ट। ऑटो फेयर कितना, 380, सॉरी ऑटो फेयर है 380 रुपये, तो 380 यहाँ पर आ जाएंगे आपके इसमें। ऑटो फेयर के बाद क्या आ रही है, कुरियर सर्विसेज, ये कितना है, 400 रुपये, तो कुरियर सर्विसेज कितना है, 400 रुपये, और कुरियर यहाँ पे है 400 रुपये। उसके बाद हम चलते हैं स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट कितने करवाई, 400 रुपये की है ना, कुरियर सर्विस 70 की थी। वेजेस कितनी है, वेजेस है 600 रुपये की, 600 की है, तो वेजेस कॉलम के अंदर आ जाएगी। चलो जी, उसके बाद कार्टेज। चलो जी मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, फिर बस स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। नोटबुक में हो जाए तो उसको कैलिफाई कर लेना, आगे ले जाना उस बैलेंस को। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट, क्या आ रहा है देखिए,
उसके बाद आ रहा है आपका वेजेस के बाद कार्टेज, तो यहाँ लिखेंगे कार्टेज। कितना कार्टेज पे खर्च हो रहा है आपका? 450 रुपये। 450 यहाँ लिख देंगे, 450 कार्टेज में लिखा देंगे। कार्टेज बाद रिफ्रेशमेंट, बाई रिफ्रेशमेंट, हाउ मैनी अमाउंट रिफ्रेशमेंट? रिफ्रेशमेंट का 800 रुपये, और कोई कॉलम नहीं है तो 800 कहाँ चला जाएगा? मिसलेनियस में चला जाएगा। रिफ्रेशमेंट के बाद क्या आ रहा है भाई? फोटो स्टेटिंग। कितना है फोटो स्टेटिंग का? फोटो स्टेटिंग चार्जेस 400 रुपये, नहीं है तो मिसलेनियस में डाल देंगे फोटो स्टेट के। उसके बाद है पेन पेंसिल। पेन पेंसिल कहाँ आते हैं स्टूडेंट? स्टेशनरी के अंदर। पेन पेंसिल पे खर्चा कितना हो रहा है? ये हो रहा है पेन पेंसिल पे आपका 750 रुपये, तो स्टेशनरी में लिख देंगे 750 रुपये। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद आ रहा है वेजेस। वेजेस का तो खुद है भैया, वेजेस का तो वेजेस कितनी है? 300 रुपये, तो वेजेस में लिख देंगे। और लास्ट में क्या है? लोडिंग चार्जेस। तो लोड करने के चार्जिंग है, तो लोडिंग चार्जेस कहाँ पर आ रहा है? 150 रुपये आ रहा है, और 150 लोडिंग चार्जेस कार्टेज होता है ना, भाड़ा दिया आपने लोड करने का 150 रुपये कार्टेज के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सब का हम ऐड करेंगे, और ध्यान देना जो यहाँ जोड़ आएगा वो सभी इनका जोड़ टोटली बराबर होगा। 6 कॉलम का जोड़ और ये जोड़ बराबर आना चाहिए। इसका जोड़ आया 8400, ध्यान देना। और यहाँ पर जब हम जोड़े तो देखो 1070, 1400, उसके बाद 1180, 800, 800, उसके बाद हमारा आ रहा है 1550 और 2400। ध्यान देना ये और ये 6 चीज़ों का जोड़ आपका यही आना चाहिए। आपका सवाल ठीक होगा, नहीं तो गलत है, आपने कर दिया। अब देखिए 10,000 थे, 8400 आपके खर्च हो गए, तो बैलेंस कितना आएगा आपका? बैलेंस बोलो, बाई बैलेंस सीडी 1600 रुपये। टोटल कितना होगा? 10,000 होगा। यही सीडी क्या बन जाएगा आपका? बीडी बन जाएगा 1600 रुपये। टू बैलेंस बीडी यहाँ पर 1600। अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा 10,000 होने चाहिए, खर्च 8400 हो गए। 8400 और मिल जाए आपको, तो आपका जो फिर 10,000 हो जाएगा। इसे कहते हैं इंटरेस्ट सिस्टम। 8400 रुपये हमें फिर मिल गए, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट। तो ये स्टूडेंट्स, ये था आपका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। सेम डिट्टो क्वेश्चंस नेक्स्ट 16 एंड 17 है, बिल्कुल डिट्टो है आपका। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर दोबारा तीनों जो कैश बुक हैं उनके रिगार्डिंग में थोड़ा सा आपको फिर समझा देता हूं कि किस प्रकार से सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक। क्योंकि अभी मैंने बताया वेरी सिंपलिसिटी क्वेश्चंस आर हियर द पैटी कैश बुक। रिगार्डिंग फॉर्मेट एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यान देना। डेबिट में अमाउंट जो रिसीव्ड होता है वो अमाउंट लिखना है। कैश बुक वॉल्यूस नंबर ब्लैंक्स रहता है। डेट जिस तारीख को लेन देन हुआ था आपका, पर्टिकुलर्स एंड वाउचर नंबर, टोटल कितनी पेमेंट हुई, होल अमाउंट यहाँ लिखना है जो भी पैसा आपसे गया है। और फिर उसके बाद चेक आपने खाने बनाने, कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम क्या है? पोस्टेज एंड कोरियर का, वेजेस का, कन्वेंस का, कार्टेज का, स्टेशनरी का, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। इनमें अकॉर्डिंग तो जो आपको लगता है, कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैं यहाँ लिखूँ, कहीं में अगर डाउटफुल है, जो क्लियर नहीं आ रहा है, देखिए क्लियर है उसमें तो लिखना ही है। आप पेन पेंसिल है तो स्टेशनरी में लिखा जाएगा। अगर नहीं है तो उस अमाउंट को आप मिसलेनियस में लिख सकते हैं, तब भी सही माना जाएगा। मिसलेनियस का मतलब होता है कि विविध खर्चे जो किसी पर्टिकुलर्स में नहीं आ रहे हैं उसको आप मिसलेनियस में लिख सकते हैं। इधर क्लियर? तो पोस्टेज का जोड़, फिर उसके बाद वेजेस का जोड़, कन्वेंस का, कार्टेज का, स्टेशनरी का और मिसलेनियस का। 6 कॉलम का जोड़ और टोटल पेमेंट इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपका सवाल गलत है। ओके, तो ये तो पैटी कैश बुक का था। आई होप दैट ऑल क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड, आपके हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर मैं रिवीजन मोड पे डाल देता हूँ, एक बार प्लीज देख लीजिए। इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले पढ़ा है सिंगल कॉलम कैश बुक,
डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपलिसिटी यू हैव सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें केवल एक ही खाना बनेगा और उस खाने में केवल ध्यान देना स्टूडेंट्स, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, केवल कैश, क्रेडिट नो, कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होगी, कैश ट्रांजेक्शन होगी। जो रुपया आ रहा है वो इधर, जो जा रहा है इधर। लो भी सवाल सोल्व दिस सिंगल कॉलम कैश। फॉर एग्जाम्पल, आपने माल बेचा, टू सेल्स अकाउंट, 5,000 आए, खर्च किए, इधर लिख दो, आ रहा है इधर। वेरी सिंपली आपने तो सर ये ध्यान रखना है, जो पैसा आया वो इधर, जो पैसा गया, रुपये अमाउंट गया वो इधर। तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक, डबल में है क्या, बहुत आसान है डबल भी। देखिए डबल में आपने क्या करना है, दो, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम, ये कैश कॉलम, ये बैंक कॉलम। तो कैश बुक तो ऑलरेडी पढ़ चुके, सिंगल है, तो ये सिंगल तो ऑलरेडी हो गई। इसमें कैश आ रहा है, इसमें कैश जा रहा है। इसमें केवल बैंक के रिगार्डिंग पैसा लिखना है। बैंक से, बैंक मीन्स जो आपने बैंक में अकाउंट खोल रखा है, आपके बैंक में जमा हो जाते थे यहाँ पर, आप बैंक से निकलते थे यहाँ पर, ये बैंक कॉलम है आपका। तो दीज आर 2 कॉलम्स। और पैटी कैश बुक अभी मैंने समझाया आपको कि पैटी कैश बुक कैसे बनाई जाती है। जो तो इज दैट क्लियर। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कॉन्ट्रा एंट्री। जो स्टूडेंट ध्यान देना, कॉन्ट्रा एंट्री को मैं समझाता हूँ। यहीं पे देखो, ये कैश कॉलम है, ये बैंक। मैं बैंक में रुपया जमा करूंगा, ध्यान देना, बैंक में रुपया जमा करूंगा तो ये बैंक बढ़ेगा, तो मेरा कैश घटेगा नहीं। तो यहाँ लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट और कॉन्ट्रा एंट्री। मेरे यहाँ से 5,000 रुपये गए, ये गए कहाँ पर जमा हो गए, यहाँ पर। तो यहाँ लिखूंगा टू कैश अकाउंट सी, 5,000 रुपये यहाँ आ गई, इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अरे बैंक में रुपया जमा होगा तो कैश आपसे ही जाएगा, जब आपसे गया तो पेमेंट होगा, तो यहाँ पर आपका रिसीव्ड हो गया। ओके, तो दिस इज अमाउंट आर हियर द विड्रॉन एंड दिस इज द मे बी बैंक डिपॉजिट। चलो अब उसको रिवर्स करते हैं। हमने बैंक से निकाले, बैंक से निकालेंगे तो बाई कैश अकाउंट। अब आपका बैंक कम हो गया, इसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये कैश यहाँ पर आकर बढ़ गया। तो डियर स्टूडेंट, जैसे ही बैंक से पैसे आएंगे बैंक घट जाएगा, आपका कैश बढ़ जाएगा, ये कॉन्ट्रा। और अगर आप बैंक में रुपए जमा कर रहे हैं तो आपका कैश घट जाएगा, आपका बैंक बढ़ जाएगा। आई होप दैट कॉन्ट्रा एंट्री आपको बहुत अच्छी तरह समझा। दोज एंट्री आर नॉट रिलेटेड आर हियर, उनको हम जनरल प्रॉपर में लिखते हैं। देखिए, जैसे मैं एक बता देता हूं, जैसे राम से हमें चेक मिला और वो चेक हमारा डिपॉजिट नहीं हुआ, तो हम पता क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड। वो बैंक में जमा ही नहीं गया, किससे मिला था, राम से मिला था। तो ये एंट्री चेक इन हैंड टू राम, और जब जमा होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब ये चेक बैंक में जा रहा है, तो ये एंट्री होगी, ये एंट्री नहीं होगी, ये जनरल प्रॉपर में होती है। ओके, चेक इन हैंड की, इज दैट क्लियर। और एक स्टूडेंट ने पूछा इंडोर्समेंट। डियर स्टूडेंट, इंडोर्समेंट का मतलब होता है बेचान कर। आपको चेक मिलता है, जब आपकी जेब में था तो एंट्री नहीं हुई, और यही चेक मैंने राम से मिला था और मैंने उस चेक को श्याम को दे दिया। तो देखिए, चेक राम से मिला, अब ये चेक यहाँ श्याम के पास गया, तो बैंक में तो अभी गया नहीं है, तो मेरी पुस्तक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो इंडोर्समेंट रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं है और चेक इन हैंड के रिगार्डिंग में कोई एंट्री नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, इसमें 70 इलस्ट्रेशन है, इलेक्शन नंबर 1 to 70 in the practice notebook and complete your lesson, and exercise regarding also 1 to 7 in the fear notebook. If any problem, illustration exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay students, stay home, stay safe, goodbye, thank you, have a good day.